नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की भूगोल की पुस्तक में से पार्ट नंबर 4 कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो करते हैं पहला प्रश्न। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, न्यूनतम सहायता मूल्य या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत सुधार किया गया? जमींदारी उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारिता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खेती की करने की विधियां निम्नलिखित में से किस तत्व से प्रभावित होती है? भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक सांस्कृतिक व रीति रिवाज, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी ही सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 4। काटो व जलाओ और झाड़ झंकार परत वाली खेती के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को, आत्मनिर्वाह कृषि को, रोपण कृषि को, गहन जीविका निर्वाह कृषि को। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, स्थानांतरित कृषि को। अगला प्रश्न देखते हैं। गहन कृषि की विशेषता है भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, रासायनिक निवेश, सिंचाई का प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चाय, गेहूँ, कॉफ़ी, रबड़। तो यहाँ पर गेहूँ सही आंसर है, गेहूँ एक रोपण फसल नहीं है। भारत में कौन सी फसल शस्य ऋतु में पाई जाती है? रबी, खरीफ, जायद या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, नवंबर से मध्य जनवरी तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक या अप्रैल से मई तक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूँ, जौ, चना, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ये रबी की फसलें हैं, गेहूँ, जौ, चना। तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में, मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जून जुलाई में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मक्का, ज्वार बाजरा, सरसों, अरहर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सरसों। सरसों खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गेहूँ पैदा किया जाता है? पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पंजाब में। अगला क्वेश्चन। सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया है? बफर स्टॉक में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लिए अलग कीमत या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए ये सभी कदम उठाए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ। तो इसका ऑप्शन बी सही है, चावल। अगला क्वेश्चन। भारत की दूसरी मुख्य खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। तो दूसरी जो है वो गेहूँ है बेटा। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, पहली चावल है और दूसरी गेहूँ है। आगे चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है? गेहूँ का, चावल का, दालों का या उपयुक्त सभी का। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दालों का। भारत में रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। अगला देखेंगे। भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, सातवां या आठवां। तो इसमें दूसरा है।
भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल तिलहन है? सरसों, सूरजमुखी, तिल या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी, ये जो तीनों फसलें हैं ये तिलहन है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, क्योंकि इन तीनों से ही तेल निकाला जाता है। भारत का विश्व में कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां? तो इसका ऑप्शन बी सही है, तीसरा। आगे देखते हैं, भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? नारियल चाय, कॉफ़ी, ज्वार, रेशम जूट, तंबाकू व रागी? तो इसका ऑप्शन सी सही है, रेशम व जूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? आधी, एक तिहाई, दो तिहाई, एक चौथाई? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दो तिहाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का? तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मक्का तो मोटा होता है, यह एक मोटा अनाज होगा, लेकिन मक्का मोटा अनाज नहीं है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता? चना, चावल, पटसन, ज्वार, बाजरा? तो इसका ऑप्शन ए सही है, चने को। चना एक रबी की फसल है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एन्जॉय विद स्टडी के नाम से ये चैनल है, और ये जो सब्सक्राइब है इस पर क्लिक करेंगे आप, और ये जो बेल आइकन वाला चिन्ह है इस पर भी आप क्लिक करेंगे। इससे जो भी नई वीडियो आपको बनेगी वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत आपको पता लग जाएगी। तो सभी छात्र एन्जॉय विद स्टडी का ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? कपास, गेहूँ, जौ, सरसों? तो इसमें कपास सही आंसर है। कपास एक खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और पटसन उद्योग? तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही है, सीमेंट उद्योग, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कृषि से नहीं लेना पड़ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है? सावन, रबी, खरीफ या जायद? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सावन। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं? जूट, रेशम, सन, कपास? तो इसका सही ऑप्शन है ए, जूट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? रबड़, कॉफ़ी, चाय, कपास? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्तन दहन कृषि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें सही आंसर है ए, मोपा, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? विंध्य की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या शिवालिक की पहाड़ियाँ? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, रागी, सरसों? तो इसका ऑप्शन ए सही है, गेहूँ, चावल। निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें कौन सी है? नारियल, तंबाकू, सरसों, सोयाबीन, कोल्ड ड्रिंक, कोक या चाय, कॉफ़ी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, चाय, कॉफ़ी भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी फसल भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? अंगूर, रबड़, चाय, कॉफ़ी?
तो इसका ऑप्शन होगा ए अंगूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ की, जायद की, रबी की या झूम? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, खरीफ। अगला क्वेश्चन है, खरीफ और रबी दोनों में बोई जाने वाली तिलहन फसलें हैं मूंगफली, सोयाबीन, अलसी या अरंडी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अरंडी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़, कॉफ़ी? तो इसमें ऑप्शन होगा ए बाजरा। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भूदान क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, रक्तहीन क्रांति? तो इसका ऑप्शन डी रक्तहीन क्रांति है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक है? तो आपको पता ही होगा बेटा, गेहूं की कृषि जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी में होती है। तो उसमें ऑप्शन देखेंगे, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? तो पहली बात तो जलोढ़ मिट्टी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि गेहूं की कृषि के लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक ही चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गहन कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमि का आकार छोटा होता है, एक भूमि पर कई फसलों को उगाया जाता है, यह कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है, और उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृषि का प्रकार नहीं है? कर्तन दहन कृषि, गहन जीविका कृषि, जायद कृषि, वाणिज्य कृषि? तो ऑप्शन सी सही है, इसमें जायद कृषि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, लदांग वियतनाम वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, चावल की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं? जलोढ़ मिट्टी, 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान या उपयुक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन डी है, चावल के लिए ये सभी बातें होनी चाहिए। और आज का प्रश्न, जो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें कौन सी हैं? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में भारत की 2 प्रमुख पेय फसलों के नाम लिखेंगे। साथ ही जिन बच्चों ने अभी तक भूगोल के पार्ट नंबर 1 संसाधन एवं विकास की वीडियो नहीं देखी है और इतिहास के यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।